अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान एंड मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड मैं आज यार हाज़िर हुआ आप लोगों के साथ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट्स के साथ। आज भी यार मैं कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा था, कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो यार दो मेरे नज़रों से बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स गुजरे हैं जो कि आप लोगों को मेरा एनालिसिस सुन के आइडिया हो जाएगा कि बीटीसी जो है वो अब क्या मूव लेने लगा है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के लिहाज से वो किस तरह जो है वो एक्ट करने वाला है। तो ये आर्टिकल मेरी नज़रों से गुजरा है। इसके अंदर बेसिकली लिखा हुआ था कि बिटकॉइन वेल्स एब्जॉर्ब 300% ऑफ द न्यूली माइंड बीटीसी सप्लाई इज़ 100 के नेक्स्ट। इस आर्टिकल के अंदर यार ये डिस्कस किया गया है कि बेसिकली जो ट्रेडर्स जो हैं वो इस साल अगर देखा जाए तो उनकी जो मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं जो बिटकॉइन की बड़ी बड़ी वेल्स जो हैं उन्होंने जो है वो बीटीसी की एक्यूमुलेशन जो है वो रैपिडली जो है वो स्टार्ट करती हुई है और उनकी जो ईयरली एक्यूमुलेशन है वो ओवर 300% पे चली गई हुई है। तो मतलब ये जो है, हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो अनफेवरेबल हैं दुनिया की सारी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, लेकिन फिर भी जो है जो रिचेस्ट ट्रेडर्स हैं दुनिया के इन्वेस्टर्स जो हैं वो बीटीसी के ऊपर स्टिल बुलिश हैं। उनको मतलब शॉर्ट टर्म के लिए उनको फिक्र ही नहीं हो रही कि बीटीसी की प्राइस ऊपर आती है या नीचे जाती है। और ऑन चेन डाटा भी यही बता रहा है कि जो बड़े बड़े रिच पीपल हैं, बड़ी बड़ी वेल्स जो हैं, लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन जो करते हैं बड़े बड़े लोग जो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बीटीसी को जो है वो काफ़ी बुलिश निगाहों से देख रहे हैं और वो इसके अंदर अच्छा खासा एक्यूमुलेशन फेज उनका भी चल रहा है। ये बड़ी ज़बरदस्त यार बीटीसी की सिचुएशन चल रही है और वो हर रोज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीटीसी को एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं और ईयरली एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो एक्सचेंजेस का जो है वो 200% से भी नीचे ही चला गया हुआ है। मतलब जो एक्सचेंजेस हैं दुनिया की उसके ऊपर जो है वो बिटकॉइन जो है वो बड़े लो रिजर्व्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये एक आप लोग कह लो कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर जो है लोग बीटीसी को देख रहे हैं और पॉजिटिवली इसको डील कर रहे हैं। जबकि जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं जिनके पास तकरीबन 100 से 1000 बीटीसी जो पड़ा होता है, वो जो मतलब वो क्या कर रहे हैं, जो छोटे छोटे होल्डर्स हैं ना वो तो सेल कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी वेल्स जो हैं, लार्ज होल्डर्स जो हैं, मतलब वो स्कूप अप कर रहे हैं, मतलब वो बाय कर रहे हैं मतलब बीटीसी को ऐसे, मतलब उनका एक्यूमुलेशन फेज सिस्टम चल रहा है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है अगर मार्केट को देखा जाए तो। और मतलब स्पेशली तुम लोग देखोगे जो पिछले साल से जब से बीटीसी का स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो है वो अप्रूव हुआ है, तो उसके बाद से जो है बीटीसी ने एक बिल्कुल न्यू डायरेक्शन पकड़ ली हुई है। जो पहले वो बड़े बड़े मेगा क्रैशेस लेता था 50% 70%, अब उसके अंदर वो क्रैशेस आना बंद हो गए हैं और बीटीसी जो है वो कंपेरेटिव टू डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स वो कम गिरता है और जब वो गिरता है तो वो बाउंस बैक यार बड़ा ज़बरदस्त कर लेता है। और जो बिटकॉइन वेल्स जो है ना, जिनके पास 10,000 से ज़्यादा बीटीसी है, वो स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन टेरिटरी में इस टाइम बैठी हुई हैं। ग्लास नोट का डाटा भी ये बता रहा है कि जो ट्रेंड एक्यूमुलेशन स्कोर होता है ना, अगर वो 1 के पास पास हो तो इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन चल रही है इस टाइम। तो ये स्कोर इस टाइम 0.7 बता रहा है ग्लास नोट का डाटा जो है ना। और वो जो डाटा आपको बता रहा है वो यही है कि इस टाइम बड़ी बड़ी वेल्स वो इस टाइम एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर लगी हुई हैं। जबकि जो स्मॉल जो मतलब होल्डर्स होते हैं जिनके पास 10 से 100 बीटीसी होता है या 1 से 100 बीटीसी होता है, वो क्या कर रहे हैं, उनका स्कोर जो है वो अराउंड 0.5 पे और न्यूट्रल के पास चला गया। मतलब वो सेलिंग परचेजिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर वो सेल कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर, जबकि बड़ी बड़ी वेल जो हैं वो मार्केट्स के अंदर बीटीसी को जो है वो उठाई जा रही हैं। एक्सचेंजेस के ऊपर भी बड़ा लो रह गया हुआ है। और मैं तुम लोगों को यार हर वीडियो में बताता था कि बिटकॉइन एक फॉलिंग वेज के अंदर जो ट्रेड कर रहा था वो फाइनली ब्रेकआउट हो चुका हुआ है उस वेज को। और तुम लोगों ने देखा होगा जब से बीटीसी ने इस वेज को ब्रेकआउट किया तो वो कभी भी इस वेज के अंदर ट्रेड नहीं किया और वो इस वेज के ऊपर बायर होके एक स्टेबल होके बैठ गया हुआ है बीटीसी। और प्रोबेबली यार वो वेट कर रहा है एक बहुत बड़ी मूव आने का। और अगर इस वेज का जो टारगेट तुम लोगों को दिखाऊँ ना, अगर प्योर टेक्निकल एनालिसिस के तौर के ऊपर, तो वो बन रहा है ऑलमोस्ट 1,01,000 से लेके 1,02,000 US डॉलर पर बिटकॉइन, जो कि एक बड़ा यार बुलिश मतलब प्राइस स्ट्रक्चर लग रहा है। और अगर बीटीसी अगर वाकई इस प्राइस को अचीव कर लेता है अप्रैल के एंड पे या मई के अंदर, तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी बिटकॉइन के लिए। और हम बिटकॉइन को जो है, तुम लोग कह लो कि हम बिटकॉइन को
दोबारा उस बुल रेंज के अंदर देख सकते हैं वापस। जिस बुल रेंज को हम काफ़ी महीनों से मिस कर रहे थे, वो बुल रेंज जो है वो वापस आ जाएगी, और माइट भी पॉसिबल कि यहाँ से बीटीसी जो है एक न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो उसकी तरफ जाए। तो ये एक अच्छी सिचुएशन चल रही है। और बेसिकली बीटीसी जो है वो अभी अगर देखा जाए तो 50 डे का जो 50 EM है और 200 EM जो है उसको टेस्ट कर रहा है, और वो 84 से 85,000 के दौरान ही ट्रेड कर रहा है। तो इसके अंदर बड़ी बड़ी मूव्स आना जो है वो बंद हो चुकी हुई हैं। तो अगर यहाँ से क्रैश भी लेता है तो वो 80,000 के पास जा सकता है, और वहाँ से दोबारा अच्छा एक बाउंस बैक दे सकता है। लेकिन अभी भी जो है वो जो मतलब मार्केट एनालिस्ट हैं स्कॉट मिलकर वो यही बता रहे हैं कि इनकरेजिंग सिचुएशन तो हो रही है, बट कन्विंसिंग अभी इतनी सिचुएशन नहीं है कि हम 100% फुल एश्योरिटी के साथ कह सकें कि बुल मार्केट वापस आ गई है। वो तभी होगा कि जब हम 88 से 89,000 वाला रीजन जो है वो ब्रेक करके हम क्लोज़ करेंगे उसके ऊपर डेली और वीकली। और मैं तुम लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में बार बार बताता आया हूँ कि यार जब 88,000 वैल्यू एरिया हाई है, इसके ऊपर हमें क्लोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम एक बड़ी मूव जो है ऊपर की तरफ देखें। तो उसके बाद अगर मैं तुम लोग को और बताऊं तो क्रिप्टो क्वांट जो है वो वार्न कर रहा है कि बीटीसी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो तुम लोग देखोगे। मतलब हिस्टोरिकल डाटा भी यही शो करता है कि बिग मूव आती हैं फ्रॉम 3 to 6 मंथ होल्डर्स ऑफन प्रोसीड मेजर प्राइस स्विंग्स। मतलब जो जिन्होंने 3 से 6 मंथ की होल्डिंग की होती है, अगर वो मार्केट के अंदर अपना बीटीसी मूव करते हैं तो उसके बाद एक बहुत बड़ी मार्केट के अंदर एक स्विच देखने को मिलता है, या वो ऊपर की तरफ हो सकता है या वो नीचे की तरफ हो सकता है। और तुम लोग देखो कि 1,70,000 BTC जो है वो मूव हुआ है डिफरेंट वॉलेट से इन लास्ट 3 to 6 मंथ्स, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बड़े बड़े मार्केट जो टाइकून्स हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी के अंदर एक बहुत बड़ी वॉलेटाइल मूवमेंट आएगी। अब वो हम ये नहीं कह सकते शॉर्टी के साथ कि अब वो ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी। लेकिन जो मैंने तुम लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस अगर तुम लोगों ने मेरी देखी हो, डॉलर का क्रैश होना, गोल्ड का ऑल टाइम हाई लगाना, और फिर M2 मनी सप्लाई का जो है वो बड़ा रैपिडली इजाफा होना दुनिया के अंदर, और लोग जिस तरह एक इन्फ्लेशन हेज के तौर पे बीटीसी को देख रहे हैं, तो ये माइट भी पॉसिबल है कि बीटीसी जो है वो अपना एक ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करे, और उससे पहले वो अपनी ऑल टाइम हाई वाली रेंज जो है 90,000 से लेके 1 लाख वाली रेंज को दोबारा क्लेम करे। तो यार ये वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा अब देखने को मिलेगी। अभी बीटीसी तुम लोगों के सामने जितना स्टेबलाइज होकर बैठा हुआ है, ये इतनी देर तक इतना स्टेबलाइज रहने वाला नहीं है, और इसके अंदर बहुत बड़ी मूव आने वाली है। तो वॉलेटिलिटी का टाइम जो है वो जल्द से जल्द शुरू होने वाला है, और ये 1,70,000 BTC मूव होना ये कोई मजाक नहीं है। इट इज़ ओवर 14 बिलियन US डॉलर अगर देखा जाए तो। ये इतनी प्राइस का BTC जो है वो मूव हुआ है डिफरेंट वॉलेट से इन द लास्ट 3 to 6 मंथ्स। तो ये सिचुएशन चल रही है। और मतलब ये कह रहे हैं कि ऑन चेन बिहेवियर फ्रॉम दिस ग्रुप हैज़ हिस्टोरिकली सर्व एज एन अर्ली सिग्नल फॉर मेजर प्राइस एक्शन। मतलब जब भी इस तरह की बड़ी बड़ी मतलब मूवमेंट्स होती हैं बीटीसी की, तो हिस्टोरिकली बीटीसी के अंदर एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिलती है। तो या वो बुल मार्केट की इब्तदा होती है, मतलब बहुत बड़ा बुल सीज़न चलता है, या फिर एक बहुत बड़ी बियर मार्केट आती है, या बियर सीज़न बहुत बड़ा चलता है। तो ये तुम लोग चार्ट्स वगैरह देखो, जब भी इस तरह की मूवमेंट्स हुई हैं तो या तो बहुत बड़े मतलब क्रैश आए हैं मार्केट के अंदर, या बहुत बड़ा बुल रन जो है वो शुरू हुए हैं। ये तुम लोग सामने मेरा डाटा देख सकते हो। और ये सारी सिचुएशन चल रही है। और अगर मैं तुम लोगों को यार एक मैक्रो ये बड़ी रेंज दिखाऊं ना, तो बीटीसी ने फॉर एग्जांपल मतलब इलेक्शन के बाद से जब बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब से लेके अब तक ये मैंने तुम लोगों के सामने रेंज पुल की है। तो बेसिकली ये रेंज के अंदर बीटीसी आ गया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट बनती है 83,700 से लेके 1 लाख वाली रेंज। तो बीटीसी अगर इस रेंज के ऊपर जो है वो ऊपर की तरफ मोमेंटम पकड़ता है और ये 88,000 वाला रीजन ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद जो कुछ की एरियाज़ बनते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमें रेजिस्टेंस मिल सकती है, वो तो इस रेंज का एक तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है जो कि ऑलमोस्ट बनता है 95,600, और उसके ऊपर ही सीधा आ जाती है 618 और 65 की फिप जो मतलब रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं वो है 96 से 97,000 वाला की एरियाज़ हैं। और उसके ऊपर थोड़ा जाएँ तो उसके बाद वैल्यू एरिया हाई आता है, 1 लाख डॉलर का तकरीबन रीजन है, और उसके ऊपर 786 का फेब लेवल बनता है 1,02,000 वाला US डॉलर वाला एरिया। तो तुम लोग देखो ये बिल्कुल अगर फॉलिंग वेज को ब्रेक कर रहा है, तो अल्टीमेटली हम इस वैल्यू एरिया हाई को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 लाख से 1,02,000 वाला डॉलर की प्राइस में हम BTC को आता हुआ देख सकते हैं। तो ये अब तक की सिचुएशन बन रही है। तो जो मतलब बड़े बड़े आर्टिकल्स भी कह रहे हैं ना कि BTC एक बहुत बड़ी मूव लेने लगा, तो वो मेरे लिहाज से यार एक ऊपर की तरफ ही मूव होगी। तो चाहे उस शॉर्ट टर्म नॉइज़ के अंदर तुम लोग ना पढ़ो,
तो मैंने तुम लोगों को बताया अपने टॉप 4-5 जो मतलब आल्ट कॉइन्स होते हैं ना बीटीसी के अलावा, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, सुई हो गया, चेन लिंक हो गया, एक्सआरपी हो गया, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हो यार। ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं और इनके अंदर भी अपना पोर्टफोलियो डिवाइड करो, ताकि अगर एक कॉइन के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो भी जाता है तो तुम लोगों के बाकी पोर्टफोलियोज़ जो कॉइन्स के जो पोर्टफोलियोज़ हैं वहाँ से तुम लोगों का जो मतलब तुम लोगों के जो पैसे हैं वो सेव रहें वहाँ पे। तो इस तरह अपना डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो। तो ये ओवरऑल सिचुएशन चल रही है, तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर का जो क्रैश होना है और गोल्ड का ऑल टाइम हाई लगाना है, तो बीटीसी भी अनकरीब कुछ मंथ्स के अंदर अपना न्यू ऑल टाइम हाई लाजमी लगाएगा। और अभी तक मेरे लिहाज से भी बुल मार्केट ओवर नहीं हुई और हम एक बुलिश करेक्शन ले रहे हैं, और जल्द हम एक बहुत ज़बरदस्त बीटीसी में भी रैली देखेंगे और ऑल्ट सीज़न भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यार आप आज की अपडेट तुम लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी यही कोशिश होती है कि तुम लोगों को लेटेस्ट ऑथेंटिक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के लिहाज से लेटेस्ट क्रिप्टो की दुनिया में जो सिचुएशन चल रही है स्पेशली बिटकॉइन को लेके, वो तुम लोगों के साथ शेयर करूँ और तुम लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ। तो यार मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो। तुम लोगों की सब्सक्रिप्शन से और ख़ासकर जब तुम लोग लाइक करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है तुम लोगों के लिए डेली लेटेस्ट क्रिप्टो कंटेंट लेके आऊँ। और तुम लोगों ने अगर लेवल नहीं देखे मेरे बिटकॉइन के जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया था, तो अभी भी बीटीसी पूरा हफ्ता स्टेबलाइज होकर चलता रहा है, तो कोई ख़ास इसमें मूव नहीं है। अगर तुम लोग प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस बीटीसी के की लेवल्स देखना चाहते हो तो यार मेरी प्रीवियस वीडियो को जो मैंने येस्टरडे अपलोड की थी वो लाजमी देखना यार। तो अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही था यार। कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना यार। और तुम लोगों के साथ जल्द मिलूंगा लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ एंड मार्केट अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। सी यू सून गाइस। बाय बाय।